मिस्टर एपी सिंह भी कह रहे हैं जड़ पे वार करूंगा, बिल्कुल जड़ काट दूंगा, फांसी लगवाऊंगा, मानहानि का दावा करवाऊंगा। क्या बोला गया? कीड़ा है वो, झिंगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा। सीमा बिना पूंछ वाली, कटी पूंछ की कुतिया है। सीमा के साथ मेरी जूती भी ना करे, और जहां वो हो मैं तो वहां थूकने तक ना जाऊं। मारा जाएगा सचिन, फेंका जाएगा, लावारिश किया जाएगा, जिससे लाश उसकी पता भी न चले, और ये भूमिका बनाई जाएगी वो तो आदमी है ही नहीं, वो तो कोई जानवर है। गैर कानूनी अश्लील भाषा शब्दों का प्रयोग खुलेआम, एक दिन नहीं, मैं एक दिन का माफ कर दूं, 2 दिन का माफ कर दूं, मैं 3 दिन का माफ कर दूं, लगातार हर चैनल पर मैं। इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है सीमा और सचिन मीना। जी हां, वही सीमा जो पाकिस्तान से आई, और सचिन मीना की जो है पहली पत्नी और सीमा की जो है दूसरे पति सचिन को कई बार सोशल मीडिया के जरिए जो है अपमान होना पड़ा। अब अपमान जो है किसी और ने नहीं किया, बल्कि जो है उन्हीं के गांव की उन्हीं की भाभी और एक महिला जो है उन्होंने की है। उस महिला का नाम मिथिलेश भाटी है। पेशे से जो है वो किसान एकता संघ की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है। जी हां, अब इसके ऊपर जो है सीमा और सचिन मीना के वकील जो है उन्होंने कड़ा एक्शन ले लिया है और उन्हें जो है एक नोटिस थमा दिया है। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने तो आज नोटिस जारी कर दिया, किस वजह से, क्या बोलने से आपने नोटिस जारी कर दिया? नहीं बोला थोड़ी जी। पड़ोसी हो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, और भाभी जो नाम लिया आपने वो तो कभी देवर के लिए बोल ही नहीं सकती। वो तो देवर को प्यार करती है, चाहती है, इजहार करती है, वो तो देवर की बलाएं लेती है, वो तो देवर के शादी में टीका लगाती है, आंखों में काजल लगाती है। देवर भाभी का तो बड़ा अनमोल, असीम, अपरिमित रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर तो दुश्मनी निभाई जा रही है, और दुश्मनी भी केवल सीमा सचिन से नहीं, पूरे मीना समाज से। आज़ादी के 75 साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों को जो अधिकार मिले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, जो उनके सपने साकार हुए। पहली बार सपने साकार होना शुरू हुए तो मीना समाज का अपमान शुरू कर दिया गया। मीना समाज की महिला सचिन मीना और सीमा मीना अगर हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के लिए झंडा लगाते हैं, अपने घर पर तिरंगा लहराते हैं, मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के आधार पर अगर वो प्यार करते हैं अपने देश को, तुलसी का पौधा रोपण करते हैं, सोचिए आप, उसके बाद ऐसी बातें की जाएं, भारत माता की जय, सचिन मीना सीमा मीना होने की वजह से नहीं कर सकते क्या? भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रगान उसके बच्चे कर रहे हैं, वो कर रही है। लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को हजम नहीं हुआ, मोदी योगी जी की जिंदाबाद नहीं हजम हुई। ये वैसे लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कभी कहा था, जिनके लिए कभी इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मैं गाली प्रूफ हूं। सोचो आप, देश का दूसरी बार के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं गाली प्रूफ हूं। कितनी गालियां दोगे आप? गालियां दे लो, दे लो, दे लो। तो ये बात तो है। लेकिन सर, क्या लप्पू और झिंगुर कहने से, जिस तरह से उन्होंने कहा लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, बोलना उसे आता नहीं, तो वो कहती हैं कि ये जो है ये गांव की आम भाषा है ना। इतना ही नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। ये डगर कठिन है बहुत पनघट की, इतनी आसान नहीं है। कठिन डगर है पनघट की। इतनी अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी, अश्लील भाषा शब्दों का प्रयोग खुलेआम, एक दिन नहीं, मैं एक दिन का माफ कर दूं, 2 दिन का माफ कर दूं, मैं 3 दिन का माफ कर दूं, लगातार हर चैनल पर, नेशनल चैनल पर, डिबेट में, स्टूडियो में, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर लगातार चलाया गया, लगातार वायरल किया गया, पूरी तरह से तहस नहस किया गया। मीना समाज, आदर्श मीना समाज ने इस पर बड़ी महापंचायत की और उसके बाद निर्णय दिया। हमने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पर डाला। तब लोगों के कमेंट्स आए, तब सब बातें आई, चीज़ें आई, तब मैंने पता किया और उसमें क्या क्या बोला गया सुन के आप तो इस देश के अच्छे युवक हो, अच्छे पत्रकार हो,
पत्रकारिता करते हो, लोगों में जागरूकता देते हो, लोगों को सच तक पहुंचाते हो। क्या बोला गया कि सचिन के प्यार का, सचिन कैसे प्यार करता है। सचिन के पास पैसा नहीं, मैंने मान लिया गरीब नहीं प्यार कर सकते हैं, ना गरीब शादी कर सकते। इसका अर्थ तो यही हुआ सचिन के पास पैसा नहीं, शक्ल नहीं। इसका मतलब काले सांवले और पतले दुबले लोग जिनकी शक्ल सुंदर बहुत अच्छी नहीं, उनके लिए अच्छी होती है। किसी की शक्ल, सुंदरता, स्वरूप सब उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा होता है, अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा होता है, अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शक्ल नहीं, सूरत नहीं, पैसा नहीं। ठीक, मैंने मान लिया, मुझे इस पर आपत्ति नहीं, कह लिया आपने, कह लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद पता क्या कहा गया, आदमी तो होना चाहिए। मतलब सचिन आदमी भी नहीं है, सचिन का पौरुषत्व भी नहीं है, आदमी तो होना चाहिए। और आदमी तो होना के साथ ही चाहिए, क्या बोला गया, कीड़ा है वो, झिंगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा। मरा हुआ चूहा शब्द बोले गए। सोचिए आप, मरा हुआ चूहा प्लेग फैलाता है, बीमारी फैलाता है, महामारी फैलाता है, मौत देता है। मरा हुआ चूहा बोला गया उसको। जरा सा दबा लें, जरा सा ऐसे करके दबा लें, जरा सा मसल दें, जरा सा मसल लें तो यूं ही मर जाए। जरा सा मसल दें ऐसे करके तो यूं ही मर जाए। जैसे कि जरा सा झींगुर को मारने में बड़ी शाबाशी है, ऐसे मारने में लोग शाबाशी समझ रहे हैं। जरा सा मसल दें तो यूं ही मर जाएगा, भींच कर मर जाएगा। जरा सा दबा दें तो भींचने पे ही मर जाएगा। सूखा सा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो ढूंढे भी न मिलेगा। मारा जाएगा सचिन, फेंका जाएगा, लावारिश किया जाएगा, जिससे लाश उसकी पता भी न चले, और ये भूमिका बनाई जाएगी वो तो आदमी है ही नहीं, वो तो कोई जानवर है। जानवर बना दिया आपने। हमारे यहाँ जानवर को भी प्यार करते हैं। हमारे यहाँ घरों में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ये पालतू हैं, पेट्स हैं, ये पाले जाते हैं, घर में खेलते हैं, घूमते हैं। गाय का बछड़ा, बकरी, ये सब इतने प्रिय जानवर होते हैं, पेट होते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं। घर में भैंस, बच्चे तो महानगरों में नहीं रख पाते हैं लोग, लेकिन प्यार करते हैं। इसने सीमा को क्या कहा, सीमा बिना पूंछ वाली, कटी पूंछ की कुतिया है। अच्छा, कुतिया एक महिला के लिए क्या बोल रही है, सोचिए आप, कितना दुखद है, कितना। और क्या बोला, छिपकली है, छिपकली है। लेकिन सर और तो, क्या बोला, हाँ। सबसे गंभीर तो सुन लीजिए आप, हाँ। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके दर्शकों की बहुत प्रतिक्रियाएं आएंगी। उन्होंने सीमा के लिए क्या बोला, सीमा गर्भवती कैसे हो गई, सचिन तो गर्भवती कर ही नहीं सकता। अच्छा, सचिन से तो गर्भवती हो ही नहीं सकती। ये मैं चकरा गया। मैंने कहा मामला क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। आपको मैंने फिर पूछा, मैंने क्या मतलब, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पर्म टेस्ट कराए, रिपोर्ट तराई कहीं, क्या है प्रॉब्लम, गायनो की प्रॉब्लम है, गायनो डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम है। वो रोने लगे दोनों कि मैं मर जाऊं क्या, मैं आत्महत्या कर लूं क्या, मैं कहीं जा नहीं सकता, इतना सुन सुन के कहीं बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा सब ठीक है ना, कहीं सब ठीक है। ओफो, मेरा दिमाग चकरा गया कि इतनी गंभीर बात नहीं एक महिला के लिए कर रही है, एक पुरुष के प्रजनन शक्ति पर सवाल उठा रही है, एक महिला पुरुष के जो कहते हैं प्रजनन शक्ति तो है ही, पोटेंसी पे सवाल उठा रही है कि वो क्या है भी कि नहीं, उसमें पौरुषत्व तो है भी कि नहीं, जो कि अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। इतना सब कुछ बोलने के बाद एक दिन नहीं लगातार बोला गया। हाँ। अब बताइए आप क्या सोच सकते हैं सर वो जिस तरह से बताएं क्या, और सोचिए। हाँ। क्या पतला होना गुनाह है? आजकल लोग डॉक्टर, जिम, योगा, स्मार्ट रहें, पतले दुबले रहें। मोटापा 100 बीमारियों की जड़, ये कहते हैं। लोग पतले होते हैं, महिलाएं कुछ मोटी, चलो ना भी हो तो कुछ पति पतले हैं, कुछ पति मोटे हैं, कुछ पत्नियां पतली हैं, कुछ पति
मोटे हैं। ये तो आपसी सामंजस्य है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, सबसे बड़ी बात तो यही है। आप तो कह रहे हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन वो कहती हैं कि मैं जो हूँ सचिन को और सीमा को तो पति पत्नी मानती ही नहीं। पहली बार हाँ। आपसे कौन जा रहा सर्टिफिकेट लेने? हाँ। आपके घर नहीं जा रहे, आपकी मुंह दिखाई नहीं मंगा रहे, आपसे छोचक नहीं मंगा रहे, आपकी दोस्ती नहीं है, आपकी दुश्मनी नहीं है। कोई पहले की दोस्ती है, दुश्मनी है जो निकाली जा रही। इससे पहले वो नहीं जानते, सीमा सचिन नहीं जानते, एक दूसरे उनको नहीं जानते, फिर किस लिए? ये सीमा सचिन पे सवाल नहीं है, इस देश के तमाम मीना समाज पर सवाल है, इस देश के तमाम पतियों पर सवाल है। जो पति सीधे हैं, अच्छे हैं, स्वभाव के अच्छे हैं, प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, पतले दुबले हैं, गरीब हैं, शकल सूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, सीरत है उनकी, दिल है, प्यार है, वो झिंगुर जैसे हो जाएंगे, वो मरे हुए चूहे जैसे हो जाएंगे। मरा हुआ चूहा जरा सा दबा ले पचा ले तो मर जाएगा, भींच कर मर जाएगा। सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर। ये पुरुष के लिए एक महिला कह रही है। अरे हमारी महिलाएं तो वो रही, सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाडा रानी, ये महिलाएं रही हैं। ये हमारा इतिहास रहा, ये जीवन रहा है हमारा। ऐसा तो इतिहास नहीं रहा, कभी ये नहीं रहा। हमारा तो सम्मान का इतिहास रहा है। क्या ऐसे बोलने के लिए हमने आज़ादी ली थी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह अशफाकुल्ला खान ने ये दिन देखने के लिए कि हमारे देश में ऐसी महिलाएं होंगी? महिलाओं को सशक्तिकरण इसलिए दिया जा रहा है, महिलाओं को मजबूत इसलिए किया जा रहा है, पतियों की ऐसी तैसी करें, पतियों के साथ ऐसा व्यवहार करें, किसी के दूसरे के पति के बीच में जाके दीवार बन जाएं। कितने लोग इस बात को लेके फ़ोन कर रहे हैं कि सिंह साहब क्या करूं अब मैं, मेरी पत्नी में और पति में इस देख देख के अनबन हो गई है। अच्छा, आपके पास फोन भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आपके इस चैनल पे कमेंट करेंगे। क्या बात आप कर रहे हो? कितने पति करेंगे कि ये बात गलत है, कितनी पत्नियां कहेंगी कि ये बात गलत है देखने के बाद। भाई पति पत्नी का संबंध तो दिल ही है, जिसकी जिससे मिली, जिसकी जिससे प्यार, जिसका जिसका अपने बच्चे, सबको एक अच्छे लगते हैं अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सब। सर वो तो ये भी कह रही हैं कि ये कौन सा प्यार है कि 4 बच्चे होने के बाद उसे प्यार हो रहा है और वो 3-3 बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हैं। अब उन्होंने पता क्या सवाल किया? हाँ। आपका चैनल पूर्वांचल में बहुत देखा जाता है। अब उन्होंने कहाँ सवाल मारा? जी। हमारी बात राबड़ी देवी पे। हमारी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, तेजस्वी यादव की माँ, कि 4 बच्चों के बाद कोई बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, 4 बच्चों के बाद तो प्यार ही नहीं हो सकता। अरे लालू यादव के दिल से पूछिए, लालू प्रसाद यादव जो देश के रेल मंत्री रहे, कितने परिवर्तन किए, कितने बदलाव किए, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, 4 बच्चों के बाद कितने बच्चे हुए? अब उनके बच्चे जुड़वाएंगी, अब कहीं उनमें प्यार नहीं है, अब कहीं वो क्यों हो गए, कैसे हो गए, किसके हो गए, किस लिए, कहाँ से हो गए, ये सवाल उठाए जाएंगे। तो ऐसी जुबान पर जब तक आप नियंत्रण नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो इस देश में एपीजे कलाम के कितने भाई बहन, नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन, सबके 5-5, 6-6 भाई बहन, और उन्हीं में से एक अलवेला निकलता है, उन्हीं में से एपीजे कलाम पैदा होते हैं, उन्हीं में से नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं, उन्हीं में से ऐसी महान हस्तियां पैदा होती हैं। अगर वो होते ही नहीं, एक ही होता, तो क्या हमें नरेंद्र मोदी मिलते? अगर एक ही भाई होता तो क्या हमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिलते? अगर वो एक ही होता बच्चा तो क्या डॉक्टर एपीजे कलाम साहब मिलते? नहीं मिलते। तो आप मानते हैं कि अगर सीमा के भी अगर 5-6 बच्चे होते हैं तो उनमें से भी कोई ना कोई एक एपीजे निकलेगा, एक नरेंद्र मोदी निकलेगा, कोई ना कोई एक निकलेगा, कोई ना कोई एक लड़की लड़के में से कोई निकलेगा, कमाल करेगा, देश के लिए मिसाल बनेगा, उदाहरण बनेगा। बनते हैं, देखिए ना आप, उदाहरण देखिए ना, है ना सबके। तो जीवन में ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इतना गलत हुआ, इतना ऐसे शब्द अमर्यादित, अभद्र, गैर कानूनी, अश्लील भाषा, मतलब इससे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? सोचिए ना, इससे बच्चे कैसे पैदा हो सकते? कितनी अश्लीलता भरी, कितनी बेहुदा भरी बात, कितनी अश्लील बात सबने देखी। अमर्यादित है, गैर कानूनी है।
पूरे नेशनल चैनल पे चलाई गई, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार। अरे पति पत्नी का तो निजी मामला होता है, अपना मामला होता है, कैसे देखें कौन क्या किसको करता है, इससे आपको क्या लेना देना। आप गांव की हैं, बेलविशर मत बनिए। उन्हें परेशानी है मेरा स्वागत क्यों उनके गांव में हुआ, उन्हें परेशानी है इतनी मालाएं क्यों पहना दी गई, उन्हें स्वागत हुआ 2 बार आए तो इतनी दावत क्यों हुई, हमारे जाने पे क्यों वहाँ कढ़ाई चढ़ जाती है, इतना प्यार क्यों, इतना सम्मान क्यों, लोग कितना क्यों कर रहे हैं। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि 13 अगस्त को सीमा ने घर घर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों कर किया। उन्हें परेशानी इस बात पे मेरी माटी मेरा देश सीमा ने क्यों किया, तुलसी का पौधारोपण किया। अरे भारत माता की जय से परेशानी है आपको, वंदे मातरम से परेशानी है, राष्ट्रगान से परेशानी है, परेशान रह लो अंदर। अपनी दूसरों को क्यों दिखा रहे हो, दूसरों को क्यों बता रहे हो, हमारे पति पत्नी के रिश्तों में कमजोरी क्यों डाल रहे हो। हमारे देश में सब तरह के डील डॉल कैसा हो सकता है, हमारे खाना पीना पहनावा सब कुछ अलग अलग हो जाए। साउथ के लोगों का रंग वैसा है तो क्या कोई हीरो हीरोइन नहीं होते हैं। वेस्ट बंगाल के लोगों का कैसा है, जम्मू कश्मीर का कैसा है, पंजाब का कैसा है, गुजरात का कैसा है, सबकी अलग अलग चीज़ें। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, हमारी खाने पीने के तरीके अलग हैं, हमारे तीज त्योहार अलग हैं, हमारा कदम कदम पे पानी का टेस्ट बदल जाता है। लेकिन भारत माता एक है, हिंदुस्तान एक है, अखंड हिंदुस्तान है। और उसके लिए माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, सबसे बड़ी एक चीज बता दूं कि सर से जब बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी सर ने जो है सबसे पहले दिल्ली अप टू डेट न्यूज चैनल पे इस चीज को लेकर जब सर से सवाल पूछा गया कि क्या वकील साहब जिस तरह से लप्पू सा और झिंगुर सा सचिन को कहा जा रहा है, इस पे आप क्या एक्शन लेंगे, तो सर ने उस टाइम भी कहा था कि इस पे जो है हम नोटिस जारी करेंगे। और सर ने जो है वाकई में इसके बाद नोटिस जारी कर दिया। और आज सर जो है फिर से एक बार दिल्ली अप टू डेट न्यूज चैनल पे ऐलान कर रहे हैं कि अगर सीमा सचिन मीना के अगर 5-6 बच्चे होते हैं तो उन्हीं में से कोई जो है एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, कोई नरेंद्र मोदी बन सकता है, या फिर कोई योगी आदित्यनाथ बन सकता है। लेकिन सर एक सवाल जो है आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सीमा और सचिन मीना के जो वकील हैं वो उन्हें पैसे दिलवाना चाहते हैं, उन्हें अमीर बनाना चाहते हैं, इस वजह से जो है वो ये मानहानि का दावा कर रहे हैं। आप उसकी इज्जत के चीथड़े उड़ा दें जी, आप उसके पौरुषत्व के चीथड़े उड़ा दें, आप उनका जीवन बर्बाद कर दें। आप ऐसा बोल के क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब वो आत्महत्या उनकी करवाना चाहते हैं। आप उनकी आत्महत्या के द्वारा मार देना चाहते हैं, जिससे किसी का नाम भी ना हो और वो अपने आप ही इतना टॉर्चर करो, इतना हरेसमेंट करो, इतना बोलो उनके बारे में। कुतिया, मूंछ कटी हुई कुतिया, छिपकली। सीमा प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सचिन तो कर ही नहीं सकता। आप चरित्र पे सवाल उठाती हैं, आप आज फिर उसके करैक्टर पे सवाल उठाने लगी। भारत में भी रघुपुरा के लोगों को बदनाम कर रही हैं, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को बदनाम कर रही हैं। मीना समाज का अपमान हुआ है, मीना समाज का एक घोर अपमान है, कभी नहीं सहेगा इस देश का मीना समाज। पूरी दुनिया में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर, बड़े ओहदों पर बैठे हमारा मीना समाज, उनके लिए इतनी बड़ी गलत भावना आपके दिल में, उनके अंदर इतना आपके अंदर दुर्भाव भरा हुआ कि वो कैसे उसके पास आ गई, नहीं आ सकती थी। वो तो गरीब है, वो तो उसकी सूरत नहीं है, उसकी तो सीरत नहीं है, उसकी शक्ल नहीं है, हर समय ताना। अरे गरीब क्या प्यार नहीं करेंगे, गरीबों में प्यार नहीं है, गरीबों में दिल नहीं है, गरीबों में उत्साह नहीं है, गरीबों में उमंग नहीं है, गरीबों में दूल्हा बनने की इच्छा नहीं है, गरीबों में बाप बनने की इच्छा नहीं है, गरीबों में बहू लाने की इच्छा नहीं है। गरीब माता पिता के यहाँ कोई बहू नहीं आएगी, गरीब भाई की भाभी नहीं आएगी, गरीब बहन के भाई की रिश्तेदारी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, वो बुआ नहीं बनेगी। क्या बात आप करते हैं साहब, कैसी बात करते हैं आप। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। रोटी सब खा रहे हैं। कोरोना काल में मोदी ने किसी को भूखों मरने नहीं दिया। कोरोना काल में वैक्सीन लगने की बात आई तो मोदी जी ने सबको फ्री में वैक्सीन लगवाई। देश की बात थी, सरकार की बात थी। फिर गरीबी अमीरी क्या, किस लिए? मकान उसका है, मूल निवासी रघुपुरा का, नौकरी करता था, पिता उसका काम करता है,
आपको क्या समस्या है? वो तो अभी भी कह रही है कि उन्हें लगता है कि सीमा जो है वो ड्रामा कर रही है, उस पे जो है जांच होनी चाहिए और उसके बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। आप सीबीआई की डायरेक्टर हैं, हाँ। आप रा की डायरेक्टर हैं क्या? आप एनआईए की डायरेक्टर हैं, जो जांच करिए ना। आप आइए सीबीआई की डायरेक्टर बन के आए, वेलकम। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई की जांच कराओ, रा से कराओ, एनआईए से कराओ, आईबी से कराओ। आप जिससे बेहतर से बेहतर जांच करा सकते हैं कराइए, लेकिन किसी पर इस तरह की तोहमत मत लगाइए। आप एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में, किस बात की? कि लाई डिटेक्टर कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, जो करानी कराइए। आप, हम ही कह रहे हैं, आपको लगाने की किसी को जरूरत, हम ही खुद कह रहे हैं। लोग बचते हैं, हमें लोग लाखों रुपए इस बात के देते हैं मेरी सीबीआई इंक्वायरी रुक जाए, मेरा पॉलीग्राफी नार्को टेस्ट ना हो। हम कह रहे हैं सीना तान के कराइए आप। हमारा देश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके चला है मोदी जी का, और मोदी जी ने इस देश के लिए अवसर इतने दिए हैं, आसमान छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मोदी जी के दिए हुए अवसर कभी कम नहीं होंगे। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी 14 अगस्त को जब आज़ादी के दिवस से पहले पूर्व संध्या पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बोलती हैं कि मेरी बहन और मेरी बेटियां, बच्चियां, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लोगों का सीना फट जाता है। ये कैसा देश है, बहन बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में कह रहा हूं, दुनिया की एयरलाइंस में जितनी लड़कियां पायलट नहीं हैं, हमारी इंडिया की एयरलाइंस में लड़कियां पायलट हैं। कहां हो आप? हमारी आर्मी में बेटियां हैं। कहां हो आप? मेडिकल लाइन में बेटियां हैं, हमारी जुडिशरी में बेटियां हैं, हमारे हर क्षेत्र में बेटियां, पुलिस में बेटियां हैं, रात दिन ड्यूटी करती हैं, पीसीआर पर हैं, मेडिकल लाइन में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में हैं, रोजगार के क्षेत्र में हैं। हर जगह हमारी बेटियां बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे पहले भी रही हमारे देश की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महिलाएं हमारे देश की नेत्र इंदिरा गांधी जी ने देखिए क्या देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में, मायावती बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जयललिता जी तमिलनाडु की, सुषमा स्वराज जी। अरे महिलाएं क्या नहीं हैं, क्या नहीं महिलाएं कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी आदरणीय सांसद, अरे देखिए आप उनका जलवा, महिला होके, साध्वी होके, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है, दिख रही हैं। क्या कहेंगे अगर इस तरह के अगर किसी और के भी बयान आते हैं, या फिर अगर कोई और लोग इस तरह से बातचीत करता है, तो क्या उसके ऊपर भी आप नोटिस जारी करना है कर ले। अब मैं इस काम पे उतर गया हूं, तब तक तो मैं व्यस्त था, संसद चल रही थी, हमारे प्राइवेट बिल बनाए हुए सांसदों को पेश करने होते हैं, उनको देखना था। अब मैं इसी काम पे हूं, जिसको बोलना है खूब बोल ले, और जो जो हमें कार्रवाई करनी है खुलेआम करेंगे। अगर हमारे आदित्य असंसदीय, गैर कानूनी, अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलेंगे, अपमान करेंगे, अश्लीलता के साथ बोलेंगे, ऐसी भाषा को बोलेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने सुनी कि किस तरह से जो है उस भाभी को सिर्फ इतना बोलना भारी पड़ गया कि लप्पू सा लड़का, झिंगुर सा लड़का जो है, ये शब्द उनके इतने भारी पड़ गए कि आज जो है उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अब जो है उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आप अगर किसी शब्द को बोलने से पहले जो है जरूर अपने दिल में, अपने अंतरात्मा से विचार कीजिए, ताकि जो है आप सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपके लिए भी कोई ना कोई नोटिस तैयार हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।